2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए शिवसेना यूबीटी के कब्जे वाली दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट जीतना सबसे चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यह टिप्पणी आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा द्वारा किए गए आंतरिक सर्वेक्षण और समीक्षा में दर्ज की गई है। जहां उत्तर मुंबई और उत्तर पूर्वी मुंबई में बीजेपी को आसान जीत दिख रही है, वही शिंदे गुट की 2 सीटों को लेकर बीजेपी सतर्क है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी ने राज्य के सभी 48 लोकसभा और 288 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की है। यह बैठक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में हुई। विधायकों के समक्ष उनके कामकाज की प्रगति पुस्तिका प्रस्तुत की गई। इसी तरह हर सीट पर पार्टी के पास जीत की कितनी गुंजाइश है, इस पर भी उनकी राय पूछी गई। सूत्रों का कहना है कि पिछली बार की तरह 44 लोकसभा सीटें जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। अगर मुस्लिम वोट एकजुट हो गया और यह समुदाय नीतिगत फैसलों के साथ वोट करता है तो बीजेपी को बड़ी समस्या होने वाली है। इसके साथ ही अजित पवार गुट से हुए गठबंधन को लेकर भी बेचैनी है। आपको बता दें कि पार्टी को उम्मीद है कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से उत्तर मुंबई और ईशान्य मुंबई में भाजपा की राह आसान रहेगी। इन दोनों सीटों पर बीजेपी के सांसद है। कुछ अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नजदीक आने पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। दरअसल बांद्रा उत्तर मध्य मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में आता है, जहां खुद उद्धव ठाकरे रहते हैं और यहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी भी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस सीट पर कम वोटों से भी जीत हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही गजानन कीर्तिकर, जो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ है, वह उत्तर पश्चिम मुंबई में मौजूदा सांसद है। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को यह समझाना मुश्किल हो गया है कि गजानन कीर्तिकर ने अपने बेटे अमोल कीर्तिकर, जो कि ठाकरे समूह के साथ है, को अपने स्वयं के सांसद निधि का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्र में सभी कार्यों का उद्घाटन करने की अनुमति क्यों दी। उनका कहना है कि हमारे मतदाताओं को जवाब देना हमारे लिए अब मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर यह सीट बीजेपी के खाते में आती है तो हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि दक्षिण मध्य मुंबई सीट के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का चयन महत्वपूर्ण है। सूत्रों का कहना है कि वर्तमान सांसद राहुल शेवाले का मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से होगा, जबकि प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ लड़ाई कठिन होगी। इसके साथ ही दक्षिण मुंबई सबसे चुनौतीपूर्ण सीट हो सकती है, क्योंकि ठाकरे की सेना के पास शिवड़ी, वर्ली और नायगांव में एक बड़ा वोटर वर्ग है, जबकि मुंबादेवी डिवीजन में मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाता है। वर्तमान में अरविंद सावंत इस क्षेत्र से सांसद है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई महानगर के बाकी हिस्सों में ठाणे में शिवसेना और भाजपा के बीच तनाव के बावजूद पार्टी सभी सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है। हालांकि पालघर में स्थानीय भाजपा नेताओं के बीच मतभेद पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाला एक मुद्दा अजित पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन भी रहा है। चक्की पीसिंग और पीसिंग पर फडणवीस का वीडियो अभी भी ट्रेंड में है। जेल से छूटने के बाद अजित पवार का नवाब मलिक के घर जाना कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि क्योंकि बीजेपी ने उन पर दाऊद इब्राहिम का मोहरा होने का आरोप लगाया था। दरअसल आपको ये भी बता दें कि एनसीपी और भाजपा हमेशा चुनाव में कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि ऐसे में बीजेपी अजित पवार गुट के गठबंधन को समझाना आसान नहीं है। भाजपा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने स्पष्ट किया कि पार्टी का नवाब मलिक से कोई संबंध नहीं है। तो देखा आपने, मुंबई में लोकसभा सीट पर बीजेपी को आने वाली समस्या का समाधान अभी भी नहीं निकला है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी शिवसेना यूबीटी का सामना कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।